नमस्कार बच्चों, आज हम लोगों का क्लास है सदिश और अदिश का, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अदिश राशि। अदिश राशि इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, इसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि है। तो अदिश राशि भी एक भौतिक राशि है, यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या चाहिए? इस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ क्या चाहिए? मापांक चाहिए और उसके साथ एक मात्रक चाहिए। एन क्या है? एन को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है? यू है यूनिट, यानी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें एक संख्यांक हो और उस संख्यांक के साथ क्या लगा हुआ हो? सिर्फ मात्रक लगा। ऐसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो 5 मीटर। तो ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये 5 जो है ये मापांक है, ये 5 जो है ये परिमाण है, ये 5 परिमाण है। और इस परिमाण के साथ आपका क्या लगा हुआ है? मीटर। ये क्या है? मात्रक है, इसका यूनिट है। तो सिर्फ परिमाण और मात्रक अगर एक साथ हो तो वैसा भौतिक राशि क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। वैसा भौतिक राशि क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। जैसे 63 kg, ये क्या है? ये मास है, ये द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान में देखें तो 63 जो है यह एक संख्यांक है। 63 क्या है? 63 संख्यांक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है? केजी एक मात्रक है, यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये दोनों एक साथ अगर मिले तो क्या बनता है? यह एक अदिश राशि बनता है। क्या बनता है? यह एक अदिश राशि है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि। 10 मिनट, अगर 10 मिनट पर गौर करें तो 10 मिनट में जो 10 है, यह 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और मिनट क्या है? मिनट एक यूनिट है, मात्रक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक साथ पाए जाएं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक साथ पाए जाएं तो क्या बनता है? ये अदिश राशि बनता है। इसका मतलब ये भी क्या है? यह भी एक अदिश राशि। यह भी क्या है? यह एक अदिश राशि। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो समय के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो समय भी क्या है? एक
अदिश राशि का एकदम क्लियर स्पष्ट अर्थ होता है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो, वह दिशा विहीन हो, वैसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं लोग। सदिश राशि, पहले अदिश राशि के गुणों के बारे में, ठीक ठीक। तो अभी अदिश राशि के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि जो ये अदिश राशि है, अदिश राशि को साधारण विधि द्वारा जोड़ा या घटाया या गुना या भाग किया जा सकता है। यानी अदिश राशि में कोई विशेष विधि नहीं है जिस विशेष विधि के द्वारा हम उसको जोड़ें या घटाएं। वह साधारण विधि के द्वारा ही उसको हम जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, कार्य, समय इत्यादि। तो ये सभी हैं, इसको हम साधारण विधि के द्वारा जोड़ या घटा सकते हैं। अब हम सदिश राशि को पढ़ते हैं। सदिश राशि, तो ये जो सदिश राशि है इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तथा वह सदिश बीजगणित के योग नियम का पालन करता हो उसे सदिश राशि। तो गौर करें इसमें कि जो अदिश राशि था, अदिश राशि में जो जोड़ या घटाव का नियम था यह साधारण नियम था। अदिश राशि में जोड़ या जो घटाव या गुना या भाग का नियम था वह साधारण नियम था, लेकिन इसमें जो है सदिश बीजगणित का अपना नियम,
यह सदिश बीजगणित के नियम का पालन करता है। इसके साथ आप देखेंगे कि अदिश राशि में परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। वहीं आप सदिश राशि में देखेंगे कि इसमें परिमाण भी है और इसके साथ दिशा भी है। परिमाण हो, दिशा हो और क्या हो, और वह सदिश के बीजगणित के नियम का पालन करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, जिसको आप क्या कहते हो? संख्यांक कहते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, इसके साथ यूनिट होना चाहिए, यानी आप कहते हो मात्रक, और इसके साथ दिशा होनी चाहिए। ये तीनों चीज मौजूद होनी चाहिए। संख्यांक होनी चाहिए, मात्रक होनी चाहिए और दिशा होनी चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अन्यथा वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। तीन चीज इसमें मौजूद होना चाहिए। जैसे हम किसी को बोल दिए कि यहां से बरियारपुर चले जाओ, यहां से यहां से 18 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको उसने पूछा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो आपने उसको जवाब दिया कि यहाँ से रेलवे स्टेशन 18 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है भाई, वो चला 18 किलोमीटर, किस ओर चला पता नहीं, और हम जान रहे हैं कि हम लोग जहाँ स्थित है हवेली खड़गपुर में, यहाँ से किस दिशा में? उत्तर दिशा में रेलवे स्टेशन। और हमने किसी को बोल दिया क्या कि हम रेलवे स्टेशन 18 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर वह पूर्व की ओर चल दे तो क्या उसको रेलवे स्टेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अर्थात हम जो ये बात बोल रहे हैं किसी को कि यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, हम उसको अधूरी बात बता रहे हैं। अगर हम लोग बोले कि यहाँ से, तो यहाँ से किसको इंगित कर रहा है? हम लोग जहाँ अवस्थित है हवेली खड़गपुर को इंगित कर रहा है। यहाँ से 18 किलोमीटर उत्तर की ओर रेलवे स्टेशन है। अब कोई व्यक्ति अगर जाना चाहे रेलवे स्टेशन, तो हवेली खड़गपुर से वह उत्तर की ओर 18 किलोमीटर अगर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? रेलवे स्टेशन मिलेगा। अब इस कथन को देखिए, ये कथन तो पूरा नहीं हुआ। इस कथन को देखिए कि अगर कोई व्यक्ति चला तो कितना दूर चला? 18 किलोमीटर। 18 क्या है? 18 न्यूमेरिकल वैल्यू है। किलोमीटर क्या है? यह मात्रक है। और उत्तर क्या है? यह दिशा है। अगर ये तीन चीज एक साथ आ जाता है तो यह कैसी राशि बन जाता है? यह एक सदिश राशि बन जाता है। यह कैसी राशि बन जाता है? यह एक सदिश राशि बन जाता है। अर्थात सदिश राशि को बताने के लिए हमें क्या पूरा करना होगा? कथन को पूरा करना होगा। कथन में कौन सी बात होनी चाहिए? तो कथन में तीन बात होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, मात्रक होनी चाहिए और दिशा होनी चाहिए। अगर यह तीनों चीज मौजूद है तो वह कैसी राशि है? वह एक सदिश राशि है। दूसरा चीज इससे स्पष्ट होता है क्या कि जब हम उसको बताते हैं कि यहां से 18 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यहां से 18 किलोमीटर उत्तर दिशा,
तो आप देखिए अपने किसी निश्चित स्थान से उसकी स्थिति को बतला रहे हैं। ये जो बतला रहे हैं रेलवे स्टेशन की स्थिति, रेलवे स्टेशन को जो बता रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है हवेली खड़गपुर से? रेलवे स्टेशन की स्थिति है कि वो 18 किलोमीटर हम लोग हवेली खड़गपुर से उत्तर दिशा में मौजूद है। अर्थात हम किसी भी वस्तु की अगर स्थिति बताते हैं तो हम किस चीज की चर्चा करते हैं? तो सदिश की चर्चा करते हैं। यानी किसी वस्तु की स्थिति बतलाने में जिस सदिश का उपयोग करते हैं उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। उसके बाद जो सदिश है, सदिश राशि, यह सदिश राशि किसका पालन करता है? सदिश बीज गणित का पालन करता है। यह किसका पालन करता है? सदिश बीज गणित का पालन करता है। इसके साथ आगे और पढ़ेंगे जब हम लोग नियम पढ़ेंगे। यह किसका पालन करता है? त्रिभुज के नियम का। और किसका पालन करता है? समांतर चतुर्भुज के नियम का। समांतर चतुर्भुज के नियम का। और किसका पालन करता है? बहुभुज के नियम का पालन करता है। बहुभुज के नियम का पालन करता है। कौन? सदिश राशि। अगर वह सदिश राशि है तो इन सभी नियमों का हर हाल में पालन करेगा। सदिश राशि का यह गुण है कि वह किसका पालन करेगा? सदिश बीजगणित का पालन करेगा। किसका पालन करेगा? समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करेगा, त्रिभुज के नियम का पालन करेगा और बहुभुज के नियम का पालन करेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? अब हम लोग सदिश और अदिश राशि के बीच अंतर को देखें। तो सबसे पहला अंतर इसमें क्या है? अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, यानी संख्यात्मक मान के साथ मात्र। लेकिन सदिश राशि में परिमाण तो होता ही,
परिमाण होता है, यानी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होते हैं, उसके साथ मात्रक भी होते हैं। लेकिन इसमें एक और प्लस है पॉइंट, क्या कि इसमें दिशा होता है। यह दिशा युक्त होता है, यह दिशाहीन होता है। अदिश राशि जो है यह साधारण गणित का उपयोग अदिश राशि में किया जाता है, लेकिन सदिश राशि में सदिश बीज गणित का उपयोग किया जाता है। सदिश बीज गणित का उपयोग किया जाता है। साधारण गणित क्या है तो आप देखें, 5 मीटर जोड़ 4 मीटर, तो मीटर मीटर कॉमन, 5 जोड़ 4 बराबर 9 मीटर। लेकिन इसमें जब योग होगा तो इसमें लिखना होगा 5 मीटर पूर्व जोड़ 4 मीटर पूर्व, तब इसका योग होगा 5 4 9 मीटर पूर्व। तो अदिश राशि में आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, लेकिन सदिश राशि में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको दिशा भी प्राप्त करनी होती है, तब वह क्या प्राप्त होता है, तब वह सदिश राशि प्राप्त होता है। जब 2 या 2 से अधिक अदिश राशि को जोड़ा या घटाया जाए तो एक अदिश ही प्राप्त होता है। जैसे 5 मीटर है, इस 5 मीटर में आप 4 मीटर को घटा दो तो वो सेम निकला, 1 मीटर निकला। लेकिन इसमें दिशा है क्या? नहीं, इसमें दिशा नहीं है। तो अदिश में अदिश को घटाएंगे तो हमें अदिश ही प्राप्त होगा। अदिश में अदिश का योग करेंगे तो हमें अदिश की ही प्राप्ति होगी, सदिश की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यह दिशा को नहीं बदलाता है। साथ में इसमें आएंगे तो सदिश घटाव या जोड़ सदिश बराबर एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है। मतलब जो जैसी भौतिक राशि है उसी वही भौतिक राशि की प्राप्ति इसमें मिलता है। अदिश राशि का वियोजन नहीं होता है। अदिश राशि का वियोजन नहीं होता है, जबकि सदिश राशि का वियोजन होता है। सदिश राशि का वियोजन होता है। कहाँ कहाँ? तो तीनों अक्ष पर होता है। एक्स अक्ष पर भी होता है, वाई अक्ष पर भी होता है और जेड अक्ष पर भी होता है। इसको 3D कहते हैं, 3 डायमेंशन वाला, 3 विमा वाला। इसका 2 डायमेंशन पर भी वियोजन होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष। तो सदिश राशि का हम वियोजन कर सकते हैं, लेकिन अदिश राशि का वियोजन नहीं कर सकते।
भाई हम लोग मैथ में क्वेश्चन पढ़े थे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि प्राकृत संख्या वे हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है और वह अनंत तक चली जाती है। पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या वे हैं जिनकी शुरुआत 0 से होती है और वह अनंत तक चली जाती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। क्या? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। और फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़े थे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। अब इस दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या हम प्राकृत संख्या को उठाकर हम पूर्ण संख्या में रख दें तो क्या यह समा सकता है? तो आपका उत्तर आना चाहिए हाँ, क्योंकि 1 2 3 प्राकृत संख्या में है, पूर्ण संख्या में 1 2 3 है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। लेकिन अब देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? अब पूर्ण संख्या को उठाकर प्राकृत संख्या में समाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 0 हमारा बच जाता है। 0 को प्राकृत संख्या रख नहीं पाता है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जितनी भी सदिश राशियां हैं उनमें दिशा मौजूद है। बात को पकड़िएगा। जितनी भी सदिश राशि है, जब हम किसी भी राशि को कह देते हैं कि यह सदिश राशि है तो उसमें निश्चित है कि परिमाण होगा और दिशा होगा। हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, इसके साथ यूनिट होना चाहिए और इसके साथ डायरेक्शन होना चाहिए। ये 3 चीज अगर है तो वह सदिश राशि है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी राशि को सदिश बोलते हैं तो उसमें दिशा निश्चित है कि मौजूद होगा। लेकिन जितनी भी राशियां जिनके पास दिशा है तो जरूरी यह नहीं कि वह सदिश ही होगा। कोई राशि है, अगर उस राशि के पास दिशा है तो आप यह नहीं कह सकते हो कि वह सदिश होगा ही। वह सदिश भी हो सकता है या अदिश भी हो सकता है। जैसे विद्युत धारा, दाब, इन सब की अगर चर्चा करें तो विद्युत धारा के पास परिमाण है, विद्युत धारा के पास परिमाण है, दिशा है,
लेकिन उसके पास सदिश बीजगणित के नियम का पालन नहीं है। सदिश बीजगणित का नियम नहीं है। तो विद्युत धारा है, इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। सॉरी, यहाँ डायरेक्शन लिख, ठीक ठीक, नहीं सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट के साथ डायरेक्शन, ये तीनों चीज है, लेकिन वह किसका पालन नहीं कर रहा है? सदिश बीजगणित के योग के नियम का पालन नहीं कर रहा, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो जितनी भी राशियां हैं जिनके पास दिशा है, तो देखिए विद्युत धारा के पास दिशा मौजूद है, तो क्या कहता है? तो जरूरी यह नहीं है कि वह सदिश ही होगा, सही बात है, क्योंकि वह सदिश बीजगणित के नियम का पालन नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मतलब शर्त ही एक हो गया कि अगर सदिश राशि बनना है तो आपको परिमाण और दिशा के साथ सदिश बीजगणित के नियम का पालन करना होगा, तभी आप सदिश राशि कहला सकते हैं। और यही ठीक दुर्दशा दाब के साथ, दाब के पास भी परिमाण है, दिशा है, लेकिन यह बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। यही कारण है कि उसमें, यही कारण है कि वह क्या है? अदिश राशि है। आइए हम इसका एक उदाहरण कर लें कि एक तार इधर से आ रहा था, एक तार इधर से आ रहा था, इन दोनों तार के बीच 30 डिग्री का, इसमें धारा इधर से भी आ रहा था, इसमें धारा इधर से भी आ रहा। 1 एम्पियर की धारा इसमें आ रही थी, 5 एम्पियर की धारा इससे आ रही। तो आप गौर कीजिए कि ये जो दोनों तार है, इस दोनों तार में न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। कौन है न्यूमेरिकल वैल्यू? अच्छा, यूनिट भी है। आइए न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है तो देखें जरा। ये जो 5 एम्पियर है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो एम्पियर है ये यूनिट, और ये जो तीर है यह डायरेक्शन है। यह क्या है? यह डायरेक्शन है। तो इसके पास तो तीनों चीज मौजूद है। अगर इसके पास तीनों चीज मौजूद है तो इसको क्या होना चाहिए? इसको सदिश राशि होना चाहिए। इसको कैसी राशि होनी चाहिए? सदिश राशि होनी चाहिए। आगे आगे आते देखते हैं या नहीं। यहाँ इस जंक्शन पर हम क्या करते हैं? एक तार को इस तरह जोड़ देते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि इसमें 5 एम्पियर जोड़ 1 एम्पियर बराबर 6 एम्पियर की धारा गुजर जाती है। ये जो 6 एम्पियर है इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिख रहा है, के साथ यूनिट भी दिख रहा है, और यह जो तीर है यह बता रहा है क्या? कि इसमें डायरेक्शन है। तो तीनों चीज तो मौजूद है, तो इसको कैसी राशि होनी चाहिए? इसको सदिश होनी चाहिए। इसको कैसी राशि होनी चाहिए? इसको सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन यह सदिश राशि है नहीं। यह सदिश राशि नहीं है। यह सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है सदिश राशि भाई? यह सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है ये सदिश राशि भाई? तो यह सदिश बीजगणित सदिश बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता। कैसे भाई?
तो ये किस दिशा से आई, ये किस दिशा से जाए आई, ये किस दिशा में समा गई। तो दिशा, इसकी दिशा और इसकी दिशा, दोनों की दिशा को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों की दिशा को अगर हम ऐड करते हैं तो कौन सी दिशा प्राप्त होगी, वह उत्तर में आना चाहिए, जो कि हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, यह सदिश के बीच गणित के योग के नियम का पालन नहीं करता है। यही कारण है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार दाब भी एक अदिश राशि है। आइए देखें सदिश का निरूपण कैसे करते हैं भाई। सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण एक तीर के चिन्ह से करते हैं। यह जो तीर का चिन्ह है यह दो भागों से बना है। यह जो तीर का चिन्ह है यह दो भागों से बना है, एक ये भाग है और एक ये भाग। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मापांक। क्यों भाई, तो यह किसको बता रहा है, यह लंबाई को बता रहा है कि उस वक्त कितना लंबा है। यह मान लिया जाए यह 6 मीटर लंबा था, तो यह किसको बता रहा है, मापांक को बता रहा है कि यह यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है। और इसको कहते हैं वानाग्र, वानाग्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, एरो। तो ये जो वानाग्र है यह किसको बताता है, यह दिशा को बतलाता है, डायरेक्शन को बतलाता है। तो किसी भी जो सदिश राशि है उसका जो निरूपण होता है इसी तीर की सहायता से होता है। इस तीर की सहायता में यह जो तीर है यह बताता है, उसकी दिशा को बतलाता है और उसकी लंबाई को बतलाता है। जैसे आपको बोला गया कि 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में। तो इसको जो हम लोग सूचित करेंगे, कैसे करेंगे इसको देखिए। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ का प्रयोग करेंगे। ग्राफ क्या होता है, जो दिशा हम लोग जिससे दिशा को बदलाते हैं। तो ये जो ग्राफ हम लोग बनाते थे, ये क्लास 10 के मैथ में हम लोग बनाते थे इस तरह से। इधर लिखते थे हम लोग x, इधर लिखते थे -x, ऊपर लिखते थे y, नीचे लिखते थे -y। सेम वही चीज है। इसको पूर्व दिशा कहते हैं, इसको पश्चिम दिशा कहते हैं, इसको उत्तर दिशा कहते हैं और इसको दक्षिण दिशा कहते हैं। तो क्या हमको बोलता है कि भाई 30 डिग्री का कोण है, लेकिन किधर, उत्तर से पूर्व की ओर। यानी पहले उत्तर आएगा, पहले उत्तर आएगा तब पूर्व आएगा। कितना का कोण,
30 डिग्री का कोण। कितने न्यूटन का बल? 5 न्यूटन का बल। क्वेश्चन को देखिए, 5 न्यूटन का कोण कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर। किस दिशा में? तो उत्तर पूर्व दिशा। तो देखिए उसको व्यक्त करने के लिए हमें क्या देना पड़ा? इसी तीर को देना पड़ा। जितनी लंबाई, जितना मापांक का होगा वो ये लंबाई बताएगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है यह 5 को बता रहा है, 5 यूनिट को बता रहा है। 1 न्यूटन जोड़ 1 न्यूटन जोड़ 1 न्यूटन जोड़ 1 न्यूटन जोड़ 1 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। इसकी लंबाई जो है यूनिट में बटी हुई है, इकाई में बटी हुई है। एक एक को जोड़ के हम लोग क्या पुराते हैं? 5। और ये जो वानाग्र है यह दिशा बतलाता है। किस दिशा में बतला रहा है? तो उत्तर पूर्व दिशा में बतला रहा है। कितने डिग्री के कोण पर? तो 30 डिग्री के कोण पर। तो आप इसको 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, बना लेंगे आप। क्या क्या है? 1.5 न्यूटन का बल, 1.5 न्यूटन का बल किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्व दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग, 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग अखनी फट जाएगा तो नहीं तो बता यहाँ कितना देर हुआ? समय दो, यहाँ लिखा हुआ है 42 मिनट चल ये रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? पहले हम लोग ग्राफ को बना लेंगे। एक 1.5 न्यूटन का बल दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण ये था, दक्षिण से पूर्व। अगर आपको सिर्फ दिशा लिखा हुआ हो, कोण नहीं बता रहा हो, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री का कोण होता है उस 90 डिग्री का कोण का आधा। जैसे इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का कोण है, इस 90 डिग्री के कोण के बीचों बीच अगर आपको कोण नहीं लिखा हुआ रहे तब कोण का मान नहीं हो, सिर्फ दिशा का नाम हो, तब क्या करेंगे? आधे कोण को लेंगे। यानी अगर आपको क्या कर रहा है? दक्षिण बोला और क्या बोला? पूर्व बोला। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दक्षिण और पूर्व बोलेगा तो हम इसके बीचों बीच लेंगे, यानी एक तरफ से 45 डिग्री का कोण है। तो यहां भी जो कोण लेंगे हम कितने का लेंगे? 45 डिग्री का कोण लेंगे। 45 डिग्री का कोण ले लिए दक्षिण और पूर्व दिशा में। कितना का बल? 1.5 न्यूटन का बल। कितना बल? 1.5 न्यूटन का बल। उसी तरह यहाँ कह रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा कौन है? ये आपका उत्तर है, ये आपका क्या है? पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कह रहा है कितने डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री। यानी पहले उत्तर है तो उत्तर से 30 खींचेंगे हम लोग। क्या करेंगे?
उत्तर से 30 को खींचेंगे। ये हो गया आपका 30 डिग्री का कोण, इधर उत्तर से पश्चिम की ओर, और क्या है उसका वेग का मान 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम क्या करेंगे, सदिशों के बारे में लिखेंगे। सदिश में जो तीर आपने देखा उसका क्या क्या नाम है, सो देखें जरा। तो हम जो इस तरह से तीर खींचते हैं, इस तीर को जो आप देख रहे हैं, इस तीर में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये यानी यहां से यहां तक का पोर्शन, जिसको आपने क्या कहा, मापांक बोला। तो इसका जो पिछला हिस्सा होता है, ये सबसे पीछे वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, या क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। और ये जो अगला भाग है, इसको क्या कहते हैं, वानाग्र कहते हैं, या एरो कहते हैं। ये इसका नाम हुआ। इस तरह से हम सदिश को समझा सकते हैं। जैसे हमको कहा कि वेग को कैसे लिखते हैं, सदिश भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। आपको कहेगा कि सदिश भी का मापांक क्या है, अगर आपको कहा सदिश भी का मापांक क्या है, तो मापांक प्राप्त करने के लिए हम तुरंत प्रयोग करते हैं किसका, मोड का प्रयोग करते हैं। ये जो 2 लाइन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोड पढ़ते हैं। और मोड से जो बाहर आता है वो आपका प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर आता है। क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ मात्रक। जैसे आपका लिखा हुआ है सदिश ए, तो कौन बाहर आएगा, तो बाहर आएगा ए। इसी को कहते हैं मोड सदिश ए। मोड सदिश ए बोल दिया गया तो आप समझिए कि उसके परिमाण या मापांक के बारे में आपसे पूछ रहा है। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।